शर्मा जी ने न्यूज में देखा कि 1 करोड़ लोगों के घर में सोलर पैनल सिस्टम लगना है पीएम सूर्यघर में। तो चलो भाई सब लोग इसमें रजिस्टर्ड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या उनके घर के लिए कौन सा सोलर पैनल सिस्टम बेस्ट होगा उन्होंने देखा या जाना? नहीं ना। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके घर के लिए सोलर पैनल सिस्टम कौन सा बेस्ट होगा ये पूरे डिटेल में बताऊंगा। और ये ऐसे नहीं बताऊंगा, हर घर के बारे में बताते हुए आपको बताऊंगा ताकि आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर पैनल सिस्टम चूज कर पाए। और साथ ही सॉल्यूशन भी बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि आपको सब्सिडी के साथ जाना है, सब्सिडी के बिना जाना है। चलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सोलर पैनल सिस्टम के लिए जब से ये पीएम सूर्यघर का अनाउंसमेंट हुआ ना, सब उस भेड़ चाल में लग गए और अपने लिए सिर्फ 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लेने से आपका काम हो जाएगा? क्या बहुत सारे लोगों का काम नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो उन्हीं सबके लिए है ताकि आपका आंख खुले और आप एक बढ़िया सोलर पैनल सिस्टम लो। यदि कोई भी सोलर पैनल सिस्टम लगाओगे और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो आपका सोलर पैनल सिस्टम ही लेना बेकार हो जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सोलर पैनल सिस्टम को लेना है अपने घर में। तो इसमें 3 पार्ट्स में मैं दिखाने वाला हूं, 3 पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है वो बताने वाला हूं। सबसे पहला तो आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ये रिक्वायरमेंट्स का पता तब चलेगा जब आप अपने घर को जानेंगे। तो सपोज घर को जानने के लिए क्या जानना है कि आपका घर 1 BHK है, 2 BHK है, विला है या अपार्टमेंट में है आप, या आपका कोई फार्म हाउस टाइप का घर है। तो उस हिसाब से आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखना है, अपने यूसेज को देखना है, और वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है वो क्या है वो चेक करना है। और उसके अलावा जिस भी आप घर में हैं वहां पे या उस लोकेशन पे गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, क्योंकि कई जगहों पे गवर्नमेंट का रूल्स चेंज होता है। सपोज जैसे अपार्टमेंट वाले घर हो तो वहां पे क्या होता है कि कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका जो सोसाइटी का बॉडी होता है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजता है। तो इस केस में क्या आप सोलर पैनल सिस्टम 3 किलोवाट का या पीएम सूर्यघर में अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे क्या, वो आपको देखना जरूरी है। अब देखिए, बहुत से लोग 1 BHK में रहते हैं या 2 BHK में रहते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपए आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सोलर का रिक्वायरमेंट जो है वो 1 किलोवाट का है। 2000 का आ रहा है तो 2 किलोवाट का है, 3000 का आ रहा है तो 3 किलोवाट का है। इस तरीके से आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग अपना सोलर पैनल सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए प्राइमरली आपको हेल्प आउट करेगा कि आपका सोलर पैनल सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहला चीज ये तो यूसेज हो गया। उसके अलावा आपको चेक करना है कि सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे कहां आप छत पे ही तो लगाएंगे, तो छत पे आपका स्पेस उतना सफिशिएंट है क्या नहीं है। तो आपको स्पेस भी ऐसे चेक करना है, हर किलोवाट यानी प्रत्येक किलोवाट के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। जी हाँ, 10 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। तो सपोज 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो 1 किलोवाट का 10 स्क्वायर मीटर का आपको एरिया चाहिए। 10 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। इस तरीके से आप अपना सोलर पैनल सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं और बेस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्राइमरली आपको अपने रिक्वायरमेंट को चेकआउट करना है और साथ ही आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको भी चेकआउट करना है। तब जाके आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 10 किलोवाट का आप सोलर पैनल सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को आपको हेल्प आउट करेगा जानने में कि आपका सोलर पैनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। गवर्नमेंट का भी रूल्स देखिए, बहुत सारे जगहों पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी गई ही नहीं है वहां पे तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी लाएगी, तो वहां पे आपको कौन सा सोलर पैनल सिस्टम लेना है ये भी आपको चेकआउट करना है। क्योंकि वहां पे यदि ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लेते हो तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम पे मिलती है, ऑफ ग्रिड पे नहीं मिलती है। तो ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, जैसे फार्म हाउस वाला एरिया होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी नहीं गया है,
जो जिससे कि आप अपने घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाकर ग्रिड में सप्लाई कर पाओ। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे ऑफ ग्रिड पे ही जाना है आपको, ठीक है। तो आप देखिए यूजली जब आप ये रिक्वायरमेंट जान लेते हैं तो आप सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पार्ट पे कि आपको लेना कौन सा है। तो देखिए लेने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोलर पैनल सिस्टम किस तरीके का है। तो सोलर पैनल सिस्टम 3 तरीके का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम पे ही सब्सिडी मिलता है। तो सपोज जहां पे ग्रिड की कनेक्टिविटी अच्छी है और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं सोलर भी लगा लूं, तो वहां डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड हो जाता है हमारा सोलर पैनल सिस्टम, और उसी को हम ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम बोलते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम जहां पे मेजरली आपको इंडिपेंडेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल सिस्टम यूज करना है, तो वहां पे आप कंप्लीटली सोलर पैनल सिस्टम और बैटरी के साथ लगा सकते हैं। इसमें ग्रिड की कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। आपका दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज जो है वो सोलर पैनल दे देगा और साथ ही बैटरी को भी चार्ज करेगा, और शाम में जैसे ही सूर्य की रोशनी चली जाएगी तो आपको बैटरी जो है आपका बैकअप पूरा करेगा। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम है। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपकी ग्रिड से भी कनेक्टिविटी होती है और साथ ही आप सोलर पैनल और बैटरी दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, और आपकी रिक्वायरमेंट इन तीनों से ही पूरा होती है। जी हाँ, तीनों से। या आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे तो ग्रिड में सप्लाई करोगे, ठीक है, बैटरी में स्टोर करने के अलावा। उसके अलावा यदि आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आप ग्रिड से ले लोगे। तो ये फैसिलिटी आपको हाइब्रिड सोलर पैनल सिस्टम में मिल जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में आपको देखना है। अब इलेक्ट्रिसिटी जहां नहीं गई है वहां पे ऑफ ग्रिड लेना है, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल और बैटरी लगाना है वहां हाइब्रिड आप इन्वर्टर ले सकते हैं। इस तरीके से चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे। जी हाँ, कि सपोज आपको टेक्नोलॉजी किस तरीके का चाहिए होगा। देखिए बहुत सारा जो टेरेन है ना भारतवर्ष में अलग अलग तरीके का, जैसे पहाड़ों पे अलग तरह के घर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके प्लेन एरिया में आप देखेंगे फ्लैट आरसीसी रूफ होता है, तो वहां पे आपको अलग तरीके का रूफ मिल जाता है। तो उस तरीके का आप सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं, सोलर पैनल यूजली। तो देखिए टेक्नोलॉजी का ऐसा ही है। सपोज देखिए टेक्नोलॉजी में आप अभी बात करें तो मोनो हाफ कट सेल अवेलेबल है। इवन उससे ऊपर जाएंगे तो आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, और अभी दोनों की बात करें तो वो आपको डीसीआर में भी अवेलेबल है। तो सपोज कोई सोलर पैनल सिस्टम सब्सिडी में जाना चाहता है और चाहता है इस तरह के टेक्नोलॉजी में आपको बढ़िया सोलर पैनल यानी एन टाइप टॉपकॉन का लगाना है, तो डीसीआर भी अवेलेबल आपको मिलेगा। इवन कि ऑन ग्रिड आप इन्वर्टर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। एमपीपीटी का भी आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जहां पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। इवन कि यदि कोई चाहता है और बजट उसको अलाउ कर रहा है तो आप माइक्रो इन्वर्टर के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे क्या होता है कि हर सोलर पैनल के पीछे एक इन्वर्टर लगता है और वहीं पे इंस्टेंट वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके ग्रिड से कनेक्ट कर देता है। तो ये भी आपको अवेलेबल है टेक्नोलॉजी। तो इसके तरीके से आप इस तरीके से अपना टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें सब्सिडी में लगाना है या बिना सब्सिडी के लगाना है, क्योंकि हर किसी को सब्सिडी का बेनिफिट जो है उस तरीके का नहीं मिलने वाला है जो पहले मिलता था। जी हाँ, उस तरीके का नहीं मिलने वाला है जो पहले मिलता था। आपको पहले की सब्सिडी का रूल यदि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं आपको कि लगभग 10 किलोवाट का यदि सोलर पैनल सिस्टम आप लगाते थे तो 1,17,000 का सब्सिडी आपको मिलता था। लेकिन अभी के समय में आप यदि सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 78,000 का आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलता है। इवन आप यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहां 30,000 एडिशनल आपको सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। इस तरीके का बाकी स्टेट में नहीं है पॉलिसी। तो सपोज दिल्ली में आप लगाते हैं तो दिल्ली में जो कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है वो एक एडिशनल पॉइंट है, जहां जीबीआई का फॉर्मूला लाया गया है, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव का फॉर्मूला लाया गया है, जहां पे आप हर यूनिट जो जनरेट करेंगे उस पे एक सर्टेन अमाउंट आपको दिया जाएगा, जो कि मैंने डिटेल में आपको वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आई बटन में शो हो रहा होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। दिल्ली में आपको जो सब्सिडी का अमाउंट मिलता है
वो मैक्सिमम 10,000 मिलता है। तो सपोज दिल्ली में आप प्लान कर रहे हैं सोलर पैनल सिस्टम लगाना, तो 78,000 आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी, और 10,000 आपको मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो लगभग ये 88,000 का टोटल सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कस्टमर को मिलेगा। किसको मिलेगा? रेसिडेंशियल कस्टमर को मिलेगा। तो देखिए क्या है कि अब बात करते हैं कि आपको सब्सिडी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए मैंने सब्सिडी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको मिलता है, लगभग 78,000 का सब्सिडी मिलता है। अब देखिए यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम यूजुअली कोई भी लगाता नहीं है, यदि आपने अप्लाई भी किया होगा, मोस्टली आपका सेंसर लोड यदि 1 किलोवाट का है तो मैक्सिमम आप 1 किलोवाट का ही सोलर पैनल सिस्टम लेंगे। तो वहां पे यदि 1 किलोवाट का आपने अप्लाई किया तो मोस्टली जो वहां पे इंपैनल्ड वेंडर है वो आएगी ही नहीं आपके यहाँ 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाने। तो वहां पे 1 किलोवाट का अप्लाई करना ही बेकार हो जाता है आपका। समझ रहे हैं बात को? 1 किलोवाट का अप्लाई करना ही बेकार हो जाता है। तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम तो अप्लाई ही मत कीजिए। इवन कि आप 2 किलोवाट का अप्लाई करना चाहते हैं, 3 किलोवाट का मैक्सिमम यदि आपका सेंसर लोड है तो 3 किलोवाट का अप्लाई कीजिए। जी हाँ, 3 किलोवाट का आप सोलर पैनल सिस्टम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और 3 किलोवाट से जो एम्पैनल वेंडर है वो आपके यहाँ पे आकर सोलर पैनल सिस्टम लगाना स्टार्ट करती है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। 1-2 किलोवाट का ना बहुत सारे वेंडर जो है, बहुत सारे एम्पैनल वेंडर है, वो इंटरटेन ही नहीं कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है जिसको कि गवर्नमेंट को भी लुक आफ्टर करना चाहिए। जी हाँ, लुक आफ्टर करना चाहिए। यदि आपने इस स्कीम को बढ़ाया है, इस स्कीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो 1 किलोवाट वाले कस्टमर को भी उतना ही प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जितना आप 10 किलोवाट या 3 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम लगाने वाले को दे रहे हैं। तो यहां पे ये थोड़ा सा लैक ऑफ क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग का भी बोल सकते हैं। और इवन की गवर्नमेंट जो है फोर्सफुली एम्पैनल वेंडर को नहीं बोल रही है, इस वजह से एम्पैनल वेंडर जो है वहां पे जाकर सोलर पैनल सिस्टम नहीं लगा रही है, और ये एक चैलेंज भी है, ठीक है। अब 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम यदि लगाना है तो आप सब्सिडी में जरूर अप्लाई करें, ठीक है। और इसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं, लाइक 4 किलोवाट 5 किलोवाट तक का भी लगाना चाहते हैं, तो सब्सिडी के स्लैब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहीं पे 6 किलोवाट 7 किलोवाट 8 किलोवाट 9 किलोवाट 10 किलोवाट या इवन 15 किलोवाट तक का रेसिडेंशियल सोलर पैनल सिस्टम के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे आपको बिना सब्सिडी के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं वहां पे आपको बिना सब्सिडी के सोलर पैनल सिस्टम पे जाना चाहिए। और वहां पे जब आप जाएंगे ना तो आपको बढ़िया रेट भी मिल जाएगा, बिकॉज नॉन डीसीआर सोलर पैनल काफी चीप में अवेलेबल हो जाता है। और इवन काफी सारे स्टेक होल्डर या एम्पैनल्ड वेंडर से तो आपको बात ही नहीं करना है। यहां पे जितने सारे सोलर कंपनी है, ईपीसी कंपनी है, उससे डील करना है और उससे डायरेक्ट आपके घर में सोलर पैनल सिस्टम लगवाना है। और यहां पे आपको निगोशिएशन पावर भी मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से सोलर पैनल सिस्टम का रेट ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है, और उसको एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर आप सोलर पैनल सिस्टम चीप में लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही चीपेस्ट लगा सकते हो। और ये चीप लगाने का ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज करना, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्वालिटी को सबसे ऊपर रखता हूं, समझ रहे हैं बात को, क्वालिटी सबसे ऊपर रखता हूं। और उसको देखते हुए क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का सोलर पैनल सिस्टम अच्छे रेट में आप ले सकते हैं यदि इस तरीके से आप जाएंगे। तो यहां पे आपको नॉन डीसीआर सोलर पैनल सिस्टम के साथ जाना चाहिए, और जब आप जाएंगे तो आपका सोलर पैनल सिस्टम बढ़िया रेट में लग जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? और देखिए, भेड़ चाल में आपको नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और सब लोग यदि रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको भी नहीं करना है। आपको अपना रिक्वायरमेंट चेकआउट करना है और उसके हिसाब से आपको रजिस्टर्ड करना है पीएम सूर्यघर में। और जिसके 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। वेबसाइट पे कैसे जाना है? pmsurighat.gov.in पे जाना है। वहां पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। वहां पे सिर्फ आपका बिजली बिल सीए नंबर लगेगा और उसका मोबाइल पे ओटीपी जाता है और आप वहां पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी नेक्स्ट फॉर्म आती है, वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, ठीक है। आपके सेंसर लोड से ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेंसर लोड के बराबर डाल सकते हैं अभी के समय में, और उसको डालते ही
आपका जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है, वहां पे आपकी फिजिबिलिटी चेकआउट होती है और वो एक बार ओके हो जाता है तो फिर आप अपने आसपास के वेंडर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो पीएम सूर्य घर आपको देता है और इसको लेकर ना लगभग 30 गीगावाट का इंस्टॉलेशन इस साल में होने वाला है। जी हां, 30 गीगावाट का सोलर पैनल सिस्टम का इंस्टॉलेशन होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत ज्यादा लोगों को सोलर पैनल सिस्टम मिलने वाला है और इससे क्या होगा ना, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है। जी हां बिल्कुल, और बहुत सारे स्किल मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये सेक्टर ना बहुत सारे लोगों को जॉब भी देगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए जो काम करना चाहते हैं और जो सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो में मैंने डिटेल में ही बताया कि आपके घर के लिए कौन सा सोलर पैनल सिस्टम बढ़िया होगा और इवन कि आपको जानना है कि आपका प्राइस क्या होने वाला है, तो ये मैं आपको आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, वहां से जाके आप अपना प्राइस चेकआउट कर सकते हैं और उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना के अपना सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों में बेस्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।